इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेजर एनएफटी के विड्रॉल अपडेट के बारे में। टेलीग्राम पर ट्रेजर एनएफटी की टीम ने ऑफिशियली क्या अनाउंसमेंट किया है विड्रॉल को लेकर और इसकी चेन को लेकर और इसकी लिस्टिंग को लेकर। ट्रेजर की टीम ने कहा है कि आप कैसे विड्रॉल ले सकते हो, ये हम सारी चीजें वीडियो में क्लियर करेंगे, आप वीडियो को अच्छे से देख लेना। अभी तक ये तो सभी को पता है ट्रेजर का विड्रॉल पेंडिंग है, रुका हुआ है और इसका जो एयर ड्रॉप रहने वाले था उसका भी टाइम बढ़ा दिया गया है। एयर ड्रॉप डिले होने की मेन वजह है स्पेक लिस्टिंग। स्पेक लिस्टिंग क्या है मैं आपको बता दूं। स्पेक लिस्टिंग एक बहुत अच्छी चीज है जो कि इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि जल्द ही स्पेक लिस्टिंग देखने को मिलेगी। स्पेक लिस्टिंग का मतलब है कि ये कॉइन एक तरह से यूएस स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, जहां पर एक बहुत बड़ी उम्मीद बन जाती है इसके लिस्ट होने के बाद। अगर इसकी स्पेक लिस्टिंग हमें देखने को मिल जाती है तो फिर ये पब्लिकली एक ट्रस्टेड कंपनी बन जाएगी। अगर ऐसा होता है तो यकीनन ये बहुत अच्छा होगा उन लोगों के लिए जिनका पैसा अभी तक ट्रेजर में फंसा हुआ है। और टेलीग्राम पर ट्रेजर की तरफ से ऑफिशियली ये भी अपडेट आया है कि टीयूएफटी की जो इनकम थी उसको अभी सस्पेंड कर दिया गया है, फाइनली रोक दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ ये भी अनाउंसमेंट में कहा गया है कि ये जल्द ही चालू कर दिया जाएगा, यानी टीयूएफटी की जो इनकम है इसको जल्द ही चालू किया जाएगा, 100% चालू किया जाएगा। अब क्या चालू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये तो आने वाले टाइम में पता लगेगा। अभी के टाइम में जो टीयूएफटी की इनकम थी उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है और इसकी वजह बताई गई है टेक्निकल कुछ इशू के, टेक्निकल इशू की वजह से ये इनकम बंद कर दी जा रही है। इसी के साथ साथ ट्रेजर की तरफ से ये भी अनाउंसमेंट में कहा गया है कि अभी आप तब तक के लिए मैजिक एनएफटी को ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आप इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हो, क्योंकि मैजिक एनएफटी भी एक तरह से देखा जाए तो इन्हीं का प्लान है, इन्हीं का सारा सिस्टम है। तो इसलिए मुझे जहां तक लगता है ऐसा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से लोगों को मैजिक एनएफटी में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर बात करूं मैं अपनी पर्सनली, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग मैजिक एनएफटी को एकदम डायरेक्टली ज्वाइन करो, क्योंकि क्या होता है एक लहर होती है, एक सिस्टम होता है। अगर आप उस लहर में आ जाते हो, जब उसका टाइम होता है उस टाइम में एंटर हो जाते हो और सही टाइम पर एग्जिट हो जाते हो तो ही आप अर्न कर सकते हो। अगर आप ये सोचने लग जाओ कि भाई मैजिक एनएफटी इनका प्लान है, ये खुद ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं, तो हो सकता है हमारी लाइफ को सेट कर दे, या लॉन्ग टाइम के लिए आप इसको लेके बैठ जाओ, तो ये सही नहीं है। लॉन्ग टाइम में इसकी डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कोई भी प्लेटफॉर्म जब रनिंग में आता है तो 1, 2, 3 मंथ के लिए आपको विड्रॉल बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, लेकिन जब उसको थोड़ा सा टाइम हो जाता है तो फिर वही प्रॉब्लम, वही सिस्टम, सब परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं मैजिक एनएफटी को ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि मैजिक एनएफटी भी सेम बिल्कुल कॉपी है ट्रेजर एनएफटी की, बल्कि ये कह सकते हैं आप कि एक चेहरा है ट्रेजर एनएफटी का जिसको छुपाकर आपके सामने पेश किया जा रहा है, ताकि लोग ट्रेजर एनएफटी की तरफ से हटकर मैजिक एनएफटी को ज्वाइन करें और लोग ट्रेजर को भूलकर फिर दोबारा से मार्केट में अच्छे से वर्क करना शुरू कर दें। तो आपको होशियार रहना है। इन सारी चीजों को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या ट्रेजर एनएफटी वापस मार्केट में रन कर सकती है, या फिर ये जो सारी बातें हो रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं, ये सब एक फेक है, एक ड्रामाबाजी हो रही है? पता नहीं आने वाले टाइम में क्या होगा। आप कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, हम आपको इसी सटीक जानकारी देते रहेंगे।